नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। तो देखिएगा, प्रतिशत में चल रहा था प्रोडक्ट रूल में 3 क्वांटिटीज चल रहा था। तो 3 क्वांटिटीज हम लोग के समाप्त हो चुका है और 3 क्वांटिटीज के समाप्त होने के बाद अगला जो टॉपिक दिया गया है हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, मतलब प्रोडक्ट रूल का क्या एप्लीकेशन मतलब यूज है अपने दैनिक जीवन में। तो दैनिक जीवन में हम लोगों का प्रोडक्ट रूल का यूज क्या है, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन जैसा कि आप उधर देख रहे हैं, यहाँ पे रूल लिखा गया है कि कैसे बनाएंगे हम लोग उसको। तो देखिए, होता यह है कि खर्च बराबर लिखा गया है मूल्य गुने खपत। मान लिया जाए कि कैसे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा। तो देख रहे हैं आप गुणा का चिन्ह, तो समझिएगा। मान लिया जाए कि किसी पेन की कीमत 5 रुपए है, किसी पेन की कीमत 5 रुपए है और एक महीने में यदि हम 3 पेन खर्च कर देते हैं, मतलब 3 पेन यूज कर लेते हैं, तो पेन के संख्या खपत मतलब कब पेन खपत हुआ, तो 3 पेन यूज कर लेते हैं, 3 कलम यूज कर लेते हैं एक महीने में, यानी कि खपत कितने पेन के हो गई, तो 3 पेन की। और मूल्य क्या है एगो पेन की, 5 रुपए है। तो टोटल खर्च कितना हुआ, तो ये तो बात सब लोग बता सकते हैं कि टोटल खर्च 15 रुपए का आएगा। लेकिन ये बात पता कैसे चला कि टोटल खर्च 15 रुपए का होगा? इसका मतलब क्या कि 5 में 3 से गुना करेंगे, यानी कि मूल्य जो है ना, उस मूल्य में कितना खपत हुआ उससे गुना करेंगे तो मिल जाएगा क्या, खर्च मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे चीनी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया। मान लीजिए कि चीनी का मूल्य 30 रुपए पर केजी है और किसी महीने में 7 किलो चीनी की खर्च होती है, 7 किलो चीनी की खपत होती है। तो चीनी का मूल्य है ये 30 रुपए प्रति केजी, क्या है, चीनी का मूल्य है। तो मूल्य 30 रुपए प्रति केजी है और किसी महीने में 7 केजी चीनी का खर्च होता है, खपत होता है। तो खपत होता है मतलब ये, तो टोटल खर्चा कितने के हो गई, तो दोनों के गुना कर देंगे और गुना करेंगे तो मिल जाएगा क्या, ये खर्च मिल जाएगा 210 रुपए। यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोग ये बात पहले से ही जानते हैं कि प्रोडक्ट रूल का यूज तब करेंगे जब बीच में गुणा का चिन्ह आ जाए। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 5 रुपए और 3 गो कलम के बीच में गुणा का चिन्ह, 30 रुपए और 7 किलो के बीच में गुणा का चिन्ह, और गुणा का चिन्ह यहाँ है। इसका मतलब कि हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये एक बन गया कि मूल्य गुना खपत, मूल्य में खपत से जब हम लोग गुना कर देंगे तो टोटल खर्च निकल करके आ जाएगा। और यहाँ पे बीच में गुणा का चिन्ह है, इसका मतलब कि हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा कंसेप्ट लिखा गया क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो सॉल्यूशन यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने के कारण, मतलब चीनी के मूल्य जो है 25% वृद्धि होने के कारण, मतलब 25 रुपया बढ़ जाता है 100 रुपए पे, 100 रुपए पे परसेंट मतलब 100 रुपए पे। तो 25% बढ़ गया, 100 रुपया पहले यदि मूल्य होगा तो अब हो गया कितना, 125 रुपए। बोला कि खपत में 10% की कमी हो गई, मतलब पहले चीनी जितना खरीद के आता था अब उसमें 10% की कमी कर दी गई। क्यों? क्योंकि चीनी के भाव बढ़ गया है। तो खर्चा में यदि खपत में कमी नहीं किया जाएगा तो पैसा ज्यादा खर्च होगा। तो इसके वजह से 10% चीनी के खपत में कमी कर दी गई, यानी कि पहले यदि 100 किलो चीनी आता होगा तो अब 10% कम, यानी कि 90 किलो चीनी आता होगा। तो बोला गया कि चीनी पर होने वाला खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब खर्चा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे खर्च बराबर मूल्य गुना खपत होता है। ये बात हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हैं। तो बोला गया है कि मूल्य में 25% की वृद्धि तो है, मूल्य है, अब इसमें वृद्धि होगी 25% के, तो प्लस में 25%, इस तरह से लिखेंगे। मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई यहाँ पे, तो मूल्य ये है, इसमें 25% की वृद्धि कर देंगे हम लोग। अब बोला है कि खपत में 10% की कमी, तो कमी तो -10% कर देंगे हम लोग, 10% की कमी हो गई। तो बोला गया कि खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बातें पता करनी है। तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, कौन, वही प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। क्यों प्रोडक्ट रूल लगाएंगे? क्योंकि जब बीच में गुणा का चिन्ह होता है प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल हम लोग लिख देंगे, आपको याद होगा, z बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, अब बेटा में क्या, ये 100, ये लिख देंगे। अब यहाँ पे मान भरेंगे हम लोग। तो z के मान तो पता करना है, x के मान, तो x के मान प्लस में 25, y के मान माइनस में 10, माइनस है, आगे के प्लस गुना करके यहाँ पे माइनस, इसके बाद यहाँ 25
आ गुना 10 आ बाटा में लिख देंगे हम लोग 100। अब इसको हल करेंगे तो है 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे मिलेगा देखिए 25 में से 10 घटेगा 15 बच जाएगा, आ माइनस 15 बच जाएगा घटेगा तो आ माइनस के चिन्ह, माइनस के चिन्ह है 25/10 है, 25/10, 10 में एगो 0 है तो एक अंक के बाद दशमलव बैठेगा, 2.5 हो जाएगा। तो बताइए 25 में से जब 15 में से जब 2.5 घटेगा तो बच जाएगा कितना 12.5% बच जाएगा। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो है प्लस में वैल्यू आया है, और प्लस में वैल्यू यदि आया तो इसका मतलब कि वृद्धि हो रहा है। प्लस का मतलब वृद्धि होता है और माइनस का मतलब कमी होता है, और वैल्यू यहाँ पे प्लस में आया, इसका मतलब कि खर्च जो है 12.5% बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः खर्च में वृद्धि जो है वह 12.5% आंसर हो जाएगा। तो हम लोग प्रोडक्ट रूल की सहायता से इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं। दूसरे भी तरीके हैं, हम लोग उस तरीका को भी देखते हैं। तो प्रोडक्ट रूल को एक बार समझिए, इस तरह से इसको बनाएंगे। जब भी मूल्य और खपत की बात की जाए, खर्च की बात की जाए, तो हम लोग देखेंगे कि क्या इस पर बेस्ड होता है क्वेश्चन। यदि इस पर बेस्ड होता है तो इस तरह से प्रोडक्ट रूल लगा करके क्वेश्चन को बना लेंगे। अब देखिए दूसरा तरीका से, यदि मान लिया जाए कि प्रोडक्ट रूल हमें नहीं याद है तो क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो इस अवस्था में देखिएगा सेकंड मेथड यहाँ पे हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे मान लेंगे हम लोग खर्च के बारे में पूछा गया है, तो खर्च को मान लेंगे 100 रुपए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना पहले जो खर्च हो रहा था जब भाव नहीं बढ़ा था चीनी का, तो उस समय पहले खर्च का मतलब क्या, पहले खर्च हम मान लिए 100 रुपए, ये पहले 100 रुपए का खर्च होता था। ये पहले का मतलब क्या, कि पहले का मतलब कि जब चीनी का भाव नहीं बढ़ा था उस समय खर्च था इतना रुपए, मतलब 100 रुपए। अब होता ये है कि नया खर्च, नया वाला जो खर्च है, ये बात हम लोग को पता करना पड़ता है कि नया खर्च कितना हुआ, तब न पता चलेगा कि आखिर खर्चा बढ़ा कि खर्चा घटा। तो नया खर्च पता करने के लिए ध्यान से देखिएगा, 100 रुपए पहले का खर्च है, चीनी के भाव जो है 25% बढ़ जाता है। 25% बढ़ने का मतलब ये हुआ कि भाव यदि पहले 100 रुपए था तो अब जो है भाव 25% बढ़ गया, मतलब 25 रुपया बढ़ गया 100 से, और अब भाव हो गया कितना, तो 125। तो यहाँ पे 125/100 कर देंगे। पहले यदि भाव 100 रुपए था तो अब 25% बढ़ गया मूल्य उसका, यानी कि 125 हो गया बटा में 100। और फिर बोला है कि भाव जैसे ही बढ़ा था, भाव तो बढ़ा दिया गया, अब बोला है कि खपत में 10% की कमी की जाती थी। मतलब ये है कि पहले जितना चीनी आता था, चीनी अब उतना नहीं आता है, उससे कम आता है। कितना कम आता है, 10%। और 10% का मतलब होता है, परसेंट मतलब 100, 10 मतलब 10, और कमी बोला है कि कमी हो जाता है, मतलब 100 में 10 की कमी हो जाती है। यानी कि पहले यदि चीनी 100 केजी खरीद के आता था तो अब चीनी आता होगा 90 केजी, यानी कि 10% कम, यानी कि 10 केजी कम। तो यहाँ पे चीनी आ रहा है कितना, अब 90 केजी आ रहा है। आई बातें समझ में? यहाँ पे एक बार फिर से समझिएगा, पहले वाला खर्चा 100 रुपए, चीनी के भाव बढ़ गया तो चीनी अब 25 रुपए ज्यादा हो गया महंगा, तो 125/100, और उसकी खपत में 10% की कमी की गई, यानी कि खपत 100 से 90 हो गया। तो यहाँ पे 90/100, इसको कटाएंगे, आप हल करेंगे, 100 से 100 कटेगा यहाँ पे, और 1 0 से 1 0 कटेगा, और इसको गुना कीजिएगा इसमें, तो 25 ना 225, 1125 हो जाएगा, बाटा में 10, और 1125/10 के मतलब हम लोग एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, यानी कहने का मतलब कि 112.5 रुपए, 112.5 रुपए हो जाएगा। तो एक बात बतलाइएगा कि पहले खर्च हो रहा था 100 रुपए, और अब नया का खर्च हो रहा है 112.5 रुपए, 112.5 रुपए, यानी कि खर्च में तका हो गया, वृद्धि हो गया, यानी कि खर्च में वृद्धि हो गया। अब वृद्धि कितना का हुआ, तो 112.5 में से 100 माइनस करेंगे, यानी कि 12.5 रुपया खर्च इतना बढ़ गया। लेकिन हम लोगों को बतलाना है क्या, परसेंट में वैल्यू बतलाना है। तो परसेंट में बतलाने के लिए बताइए, पहले वाला खर्च 100 माने है,
तो जो डाटा प्राप्त हुआ है, जो आंसर प्राप्त हुआ है, वो 100 पे प्राप्त हुआ है, और 100 पर प्राप्त किया गया वैल्यू ही कहलाता है परसेंट वैल्यू। इसका मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि अतः खर्च में 12.5% की वृद्धि होगा आंसर। तो आई बात है आपको समझ में, या तो आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए या बेसिक से उस तरीका से बनाइए, किसी भी तरह से आप बना सकते हैं इन सवालों को। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी सॉल्यूशन में हम लोग लिख लेंगे कि खर्च बराबर मूल्य गुना खपत, मूल्य गुना खपत लिख देंगे। अब बोला है क्वेश्चन में कि मूल्य में 25% की वृद्धि, तो 25% की वृद्धि मतलब प्लस में 25। खपत में बोला गया है कितनी कमी की जाए, तो ये बात नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि y% की कमी की जाए। और जो खर्च है ना, अब खर्च में देखिए बोला है साफ साफ कि 10% बढ़े मतलब खर्च में 10% की वृद्धि हो जाएगी, तो प्लस 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही ये फॉर्मेट आया हमारे पास बीच में गुणा का चिन्ह वाला, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल z बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में हो जाएगा 100 यहाँ पे। अब यहाँ पे z के मान ऑलरेडी दिया गया है कि वृद्धि 10% के, तो 10 यहाँ पे भरेंगे बराबर x के मान प्लस में 25, y के मान जो है y रहेगा माइनस में, और हाई दोनों चिन्ह मिला के गुना करेंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 25 गुना वाई बटा में हो जाएगा 100। 25 को काटिएगा, इसको 4 बार में, ये 1 बार में कटेगा। अब देखिए ये 10 इधर प्लस में है, 25 इधर प्लस में, तो 25 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो माइनस में 25 और प्लस में 10, माइनस में 15 हो जाएगा बराबर, इधर माइनस वाई बचेगा और इधर बचेगा माइनस वाई बटा 4। अब इसके बटा में 1 मान के यदि हम लोग हल करें, तो ये -15 बराबर ये हो जाएगा -5 वाई बटा में 4, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 से ये भी कटेगा 3 बार में, तो यहाँ पे y बराबर बच जाएगा 4 में 3 से गुना करेंगे 12%, यानी कि y क्या है, तो y खपत में कमी है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ये कि अतः जो खपत में कमी होगी, खपत में कमी जो होगी वह कितना होगी, 12%। खपत में जो कमी होगी वह 12% होगी। इस सवाल को हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, तो देखिएगा ध्यान से, वही तरीका बेसिक जो हम लोग पढ़ते हैं, पिछले क्वेश्चन को भी बनाए थे इस बेसिक तरीका से। तो देखिए इसमें जो पहले वाला खर्च होगा ना, क्योंकि खर्च के बारे में बात कर रहा है, तो पहले जो खर्च होगा, पहले का खर्च मान लेते हैं, माना पहले का जो खर्च है वह हो जाएगा 100 रुपये, हम लोग मान लेंगे पहले वाला खर्च 100 रुपये मान लेंगे। तो नया जो खर्च होगा वह बढ़ जाता है ना 10%, तो 10% बढ़ जाता है, मतलब नया का खर्च जो है 110 रुपये की हो जाएगी। अब क्वेश्चन में बोला है कि देखिए अब नया खर्च के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैसे पता करते हैं, तो पहले वाला खर्च 100 रुपया, क्वेश्चन में बोला है कि मूल्य 25% बढ़ जाता है, मूल्य जो है ना यानी कि उसका जो भाव है चीनी का 25% बढ़ जाता है, तो 25% बढ़े का मतलब कि 125 बटा में 100। यहाँ पे बोला कि खपत में कमी की जाती है, तो खपत में कमी की जाती है, इस बात को ध्यान से देखिएगा। वृद्धि के लिए बोला गया 25, वृद्धि के लिए बोला गया, तो हम लोग क्या किए 125 लिखे, इसका मतलब क्या कि 100 में 25 जोड़ के वृद्धि करने के लिए बोला गया। कमी के लिए बोला गया, तो हम लोग कमी के लिए बोला गया होता था क्या करते, 100 माइनस करके लिखते, 100 माइनस 25 करके लिखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि खपत में कमी, लेकिन ये बात नहीं पता है कि कितनी कमी। यदि बोलता कि 15% कमी, तो हम लोग 100 माइनस 15 करके लिख देते, यानी 85 लिख देते। 10 बोलता कमी करने के लिए तो 90 लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं पता है, इसलिए हम लोग अपने से ABC कुछ भी मान लेंगे। तो हमने मान लिया कि खपत में y की कमी की जाती है, तो y बटा 100 यहाँ पे लिखेंगे। और देखिए पहले वाला खर्च, इसके बाद जब भाव बढ़ गया तो कुछ खपत में कमी की गई, तो इस तरह से नया खर्च होता है, और नया खर्च जो होता है वह 110 रुपये की होती है। तो यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल,
25 से ये 5 बार में और ये 4 बार में, 5 से कटाइएगा इसको ये 22 बार में। तो यहाँ पे y बराबर है 4, इधर बाटा में जाएगा उधर गुना में 88 हो जाएगा। तो अब देखिएगा 88 आया y के मान, यानी कि y के मान 100 से कम आ गया, और 100 से जब कम आता है तो उसको हम लोग कमी समझते हैं, 100 से अधिक आता है तो वृद्धि समझते हैं। जैसे पर इसके पीछे वाला क्वेश्चन में 100 से अधिक आया था तो लिखा गया था कि वृद्धि, और यहाँ पे 100 से कम आया है तो लिखा जाएगा क्या, कमी। तो यहाँ पे हो जाएगा खपत में कमी, और कमी कितने की, तो 100 माइनस 88, मतलब खपत में कमी 12 की हो रही है। तो हम लोग लिखेंगे अतः खपत में 12% की कमी होगी, खपत में 12% की कमी होगी। आंसर हो गया। प्रतिशत में इसलिए लिखा गया कि जो वैल्यू प्राप्त किया गया है का पर किया गया है, 100 पर किया गया है, और 100 पर प्राप्त किया गया वैल्यू को ही प्रतिशत वैल्यू कहा जाता है। तो इस तरह से ही क्वेश्चन बनेगा, इसको लिखिएगा। तो अगला क्वेश्चन ये है, देखिएगा बोला गया कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। अब की बार मूल्य घट गया, चीनी के भाव घट गया, तो बोला है कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि चीनी पर होने वाला खर्च अपरिवर्तित रहे। ध्यान दीजिएगा, अपरिवर्तित का मतलब ये है कि ना ही खर्च बढ़ेगा और ना ही खर्च घटेगा। तो बोला गया है क्वेश्चन में कि चीनी के मूल्य में कमी हो जाती है, तो यदि चीनी के भाव कम हो गया तो ज्यादा चीनी मिलेगा। पहले यदि 100 रुपए में यदि 5 केजी चीनी मिल रहा था, 100 रुपए में यदि 5 केजी, अब चीनी के भाव घट गया तो 100 रुपए में चीनी जो मिलेगा 5 केजी से अधिक मिलेगा, 5 केजी और कुछ प्लस मिलेगा। तो भाव जब कम हुआ तो चीनी के मात्रा जो है ज्यादा मिलेगा। लेकिन बोला गया है कि अब ये कितना ज्यादा मिले कि खर्च जो है ना, खर्च पहले 100 रुपए था, आज भी 100 रुपए खर्च करना है, पैसा बचाना नहीं है, 100 रुपए खर्च करना है। तो चीनी ज्यादा मिलेगा, लेकिन कितने प्रतिशत ज्यादा मिलेगा ये बातें बतलानी है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी खूब आसानी से हम लोग दोनों तरीका से कर सकते हैं। तो खर्च बराबर होता है मूल्य गुने खपत होता है। तो मूल्य जो है इसका, इसमें 20% की कमी कर दी जाती है, मतलब माइनस में 20% की कमी कर दी जाती है मूल्य में, तो माइनस में 20%। बोला है खपत में वृद्धि की जाए, तो खपत में वृद्धि करना है, मतलब y प्लस में y%। बोला है कि खर्च जो है ना अपरिवर्तित रहे, खर्च अपरिवर्तित का मतलब कि ना ही घटेगा और ना ही बढ़ेगा, यानी कि खर्च में वृद्धि यदि हम लोग कहें तो 0% के, मतलब 0% बढ़ा, इसका मतलब क्या कि पहले जितना खर्च था उतना ही रह गया, कुछ नहीं बढ़ा। तो खर्च में 0% की वृद्धि हम लोग मान के चलेंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल हम लोग लगाएंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100। अब इस फॉर्मूला की सहायता से क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए z के मान तो हो जाएगा यहाँ पे 0, क्योंकि खर्च अपरिवर्तित रखना है, बराबर x के मान तो माइनस में 20, y के मान प्लस में y, क्योंकि वृद्धि बोला था, तो प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे 20 गुना y बटा में 100, तो है माइनस 20 इधर आएगा तो प्लस में 20 बन जाएगा। यहाँ पे y है कटेगा 2 से नहीं 20 से एक बार में, ये कटेगा 20 से 5 बार में, तो ई बन जाएगा y माइनस y बटा 5। तो यहाँ पे 20 बराबर ये हो जाएगा 4y बटा 5, 4 से कटाइएगा इसको 5, तो y के वैल्यू मिल जाएगा 25%, y के वैल्यू 25%। और y प्लस में है, क्वेश्चन में भी लिखा है कि वृद्धि, तो हम लोग लिखेंगे कि अतः y मतलब खपत में वृद्धि, अतः खपत में 25% की वृद्धि होगी।
अतः खपत में 25% की वृद्धि होगी। हम लोग प्रोडक्ट रूल की सहायता से ऐसे बनाएंगे, और बिना प्रोडक्ट रूल के भी इसको देख लिया जाए। सेकेंड मेथड, तो हम लोग जो पहले वाला खर्च है उसको मानेंगे 100। माना पहले जो खर्च है वह खर्च है कितना, तो पहले वाला खर्च 100 रुपया हम लोग मान लेंगे। पहले वाला खर्च 100 रुपया। अब नया खर्च के लिए बोला है, तो नया खर्च ध्यान से देखिएगा, नया खर्च भी 100 रुपया ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि बोला है कि चीनी पर होने वाला खर्च अपरिवर्तित मतलब उसका में कोई परिवर्तन ना हो। कोई परिवर्तन ना होने का मतलब कि जितना पहले था उतना अभी भी रहेगा। तो पहले भी 100 था, अभी भी 100 रहेगा। तो अब क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले वाला जो खर्च है वो 100 रुपया है, लेकिन चीनी का मूल्य 20% कम हो जाता है। तो 20% कम मतलब 100 में से 20 घटा के 80/100 लिख देंगे। गुना बोला है कि खपत में कितने वृद्धि की जाए, तो खपत में वृद्धि करना है, तो हम लोग y/100 y मान लेंगे। और इस सारा काम करने के बाद जो नया खर्च होता है वो कितना है, 100 रुपया है। तब इसको हल करेंगे हम लोग, 100 से 100 को काटेंगे, इसके बाद 20 से इसको 4 बार में काटेंगे और इसको 5 बार में काटेंगे, ये हो जाएगा। इसके बाद 4 से इसको 25 बार में काटेंगे, तो y बराबर मिल जाएगा 125, 5 जाके गुना होगा 125 मिल जाएगा। अब y के मान 100 से अधिक आ गया। पिछले क्वेश्चन में y के मान 100 से कम आया था तो हम लोग लिखे थे कम ही, और इस क्वेश्चन में y का मान 100 से अधिक आ गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, लेकिन y क्या माना गया है, खपत में वृद्धि। तो खपत में हम लोग लिख सकते हैं कि खपत में वृद्धि, और खपत में वृद्धि कितना के, तो 125 है, आप पहले वाला खपत 100 मानेंगे, तो ये आ जाएगा खपत में वृद्धि कितना 25, और ये 25 जो आया किस पे आया, 100 पे कैलकुलेट किया गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि यह तो खपत में 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि होगी आंसर। तो इस तरह के हर सवाल को हम लोग दो तरीकों से बना सकते हैं, एक प्रोडक्ट रूल और दूसरे का बेसिक मेथड से। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन इस तरह का है कि चीनी का मूल्य जो है ना, पहले बोला जाता था कि 20% बढ़ता है, 25% बढ़ता है, 10% घटता है, 15% घटता है, ऐसा बोला गया था। पीछे वाला क्वेश्चन में लिखा गया था कि चीनी का मूल्य घटता है, चीनी के मूल्य में कमी होती है 20% की। लेकिन यहाँ पे परसेंट में बातें नहीं की गई है, यहाँ पे किलो में, रुपए किलो में बात की गई है कि 20 रुपए प्रति किलो चीनी की भाव से बढ़ करके 25 रुपए प्रति किलो हो जाता है। मतलब चीनी पहले 20 रुपए में 1 केजी मिलता था, पहले जो चीनी है 20 रुपए में 1 केजी मिलता था, 1 केजी। लेकिन अब जो है भाव बढ़ गया चीनी के, और चीनी 25 रुपए में मिल रहा है कितना केजी, 1 केजी मिल रहा है। तो क्वेश्चन इस तरह से लिख दिया है। पहले क्वेश्चन में लिखा जाता था कि भाव में 20% की, मतलब मूल्य में 20% की कमी हो गई, चाहे मूल्य में 25% की कमी हो गई। पहले क्वेश्चन इस तरह से लिखा जाता था, जितना भी क्वेश्चन हम लोग पीछे अभी बनाए। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग, प्रतिशत में डाटा ना देके रुपया में दे दिया कि 20 रुपए से बढ़ करके 25 रुपए किलो हो गया। तो इस तरह के सवालों को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए ध्यान से। ठीक उसी तरह से आप चाहें तो इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट रूल के लिए एक शर्त है। शर्त आपको याद होगा कि प्रोडक्ट रूल में जो भी डाटा हम लोग रखते हैं वो सारा का सारा डाटा परसेंट में होना चाहिए, और आंसर भी जो मिलेगा वो भी क्या में मिलेगा, परसेंट में मिलेगा। जबकि यहाँ पे जो डाटा दिया गया, नीचे वाला डाटा परसेंट में है जरूर, लेकिन ऊपर वाला डाटा परसेंट में नहीं है। इसका मतलब ये कि ऊपर वाले डाटा को परसेंट में बदलना पड़ेगा। तो ऊपर वाले डाटा को सबसे पहले हम लोग परसेंट में बदल लेते हैं। तो ऊपर वाले डाटा को परसेंट में बदलने के लिए एक बात बतलाइए, चीनी का भाव जो है 20 से बढ़ के 25 हो रहा है, मतलब भाव में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, भाव में वृद्धि हो रहा है। तो भाव में वृद्धि हो गया तो हम लोग वृद्धि के प्रतिशत निकालेंगे, यानी कि वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे हम लोग, चाहे वृद्धि बराबर लिखे चाहे वृद्धि प्रतिशत बराबर। अब पता करेंगे ये बात कि वृद्धि हुआ कितना के, तो 20 पहले था अब 25 हो गया, तो वृद्धि तो 5 के हुआ। तो जिसका परसेंट पूछा जाता है उसको ऊपर लिखते हैं, तो 5 को ऊपर लिखेंगे,
क्योंकि वृद्धि परसेंट हम लोग निकाल रहे हैं, प्रतिशत वृद्धि निकाल रहे हैं, तो वृद्धि प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो वृद्धि के ऊपर अब बाटा में कितना से बढ़ा था, तो पहले तो 20 हुआ था ना, 20 से ना बढ़ा है, तो 20 से बढ़ा है, तो 20 को नीचे अब परसेंट में चेंज करने के लिए गुना 100 से करेंगे, तो ये 20 से कटेगा 5 बार में, यानी कि आ जाएगा वृद्धि का तना 25%। मतलब हम लोग ये बात कह सकते हैं कि ये चीनी का मूल्य 20 से 25 हुआ था, यानी कि मूल्य में वृद्धि 25% के हुआ था। अब मूल्य में वृद्धि 25% के मिल गया, खपत में कमी मिल ही गया, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए होता है खर्च बराबर होता है मूल्य गुना खपत, मूल्य गुना खपत, तो मूल्य में 25% के वृद्धि मिल ही गया, खपत में बोल ही दिया है कि 10% के क्या करना है, कमी कर देना है, तो 10% की कमी कर देना है। तो बोला गया कि खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा ये नहीं पता है, इसको निकालना है। तो प्रोडक्ट रूल हम लोग लिखेंगे z बराबर x प्लस y प्लस एक्स वाई, अब बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब मान भरेंगे, आंसर आएगा x के मान तो प्लस में 25, y के मान माइनस में 10, आज दोनों चिन्ह गुना करेंगे तो माइनस, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 10, अब बेटा में हो जाएगा क्या 100, तो 0 0 कटेगा, 25 में से 10 घटेगा 15 बच जाएगा, और 15 बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, 25 में 10 से भाग देंगे तो 2.5 आएगा, मतलब 2.5, और ये आ गया घटाने पर 12.5%, और 12.5% जो आया ये प्लस में आया, और प्लस में आया इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, तो काम में वृद्धि, खर्च में वृद्धि, जेड के मान ना निकल के आया, ये जो मान निकल के आया जेड के, और जेड मतलब खर्च में प्लस में आया तो वृद्धि, तो हम लोग लिखेंगे कि अतः खर्च में 12.5% की वृद्धि होगी, 12.5% की वृद्धि होगी। तो यदि शुरू में डाटा जो है परसेंट में नहीं दिया है, तो सबसे पहले का काम कि आप उसको परसेंट में चेंज करेंगे और फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट रूल का ये शर्त है कि जो भी डाटा इसमें हम लोग रखेंगे वो सारा के सारा डाटा होना चाहिए परसेंट में। अब सेकेंड मेथड देख लीजिएगा, बिना प्रोडक्ट रूल के भी बना सकते हैं आप। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि चीनी का भाव जो है ना 20 रुपए से 25 रुपए हो जाता है, तो बोला गया है कि चीनी पर होने वाला खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो एक बात बतलाइए, चीनी के खपत में 10% की कमी कर दी जाती है, खपत मतलब चीनी खरीद के आता होगा कुछ, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि चीनी का जो खपत है ना, माना खपत जो है वह 100 केजी खपत को क्यों माने, क्योंकि खपते में कमी हो रहा है ना, तो खपत मान लिया गया कि 100 केजी। अब यहाँ पे देखिए खपत 100 केजी हो गया, तो पहले खर्च कितना लगता था ये बात पता करेंगे, पहले का खर्च। तो एक बात बतलाइए कि चीनी पहले मिल रहा था 20 रुपए प्रति किलो, 20 रुपए किलो के हिसाब से पहले चीनी मिल रहा था, और चीनी के खपत है 100 केजी, चीनी के खपत है 100 केजी। तो बतलाइए कि खर्च कितने रुपए होगा, तो 1 किलो के जब 20 रुपए दाम है, तो 100 किलो के निकाले खातिर क्या करेंगे, 20 में 100 से गुना कर देंगे, मतलब ये मिल जाएगा 2000 रुपए। 20 रुपए किलो चीनी है पहले, और 100 किलो चीनी खर्च हो रहा है, तो 20 गुना 100 मतलब 2000 रुपए। अब खर्च कितना होता है ये बात पता किया जाता। अब का जो खर्च है ना, अब का खर्च जो है, तो अब चीनी के दाम कितना हो गया 25 रुपए किलो, यानी कि चीनी के भाव जो है 25 रुपए किलो हो गया। लेकिन जैसे ही चीनी के दाम बढ़ा, चीनी के खपत में कमी कर दी जाती है, और खपत में 10% की कमी कर दी जाती है। 10% मतलब कि 100 किलो में 10 किलो की कमी कर दी जाती है। तो 100 किलो पहले आता था, अब 10 किलो की कमी कर दी गई, तो आएगा कितना, आएगा 90 केजी, और 90 से गुना करेंगे। 25 रुपए किलो चीनी पहले 100 किलो आता था, अब 10% की कमी कर दी गई खपत में, तो 10 किलो कम आता है, 10 किलो कम आता है मतलब 90 किलो आता है, और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 225 पे एगो जीरो, इतना रुपया हो जाएगा। तो
खर्च पहले 2000 हो रहा था और अब जो खर्च है 2250 रुपये हो रहा है। तो खर्च में वृद्धि का तना हो गया। तो ये बात यहाँ से निकाल लेंगे कि खर्च में वृद्धि। तो खर्च में वृद्धि है 2250 माइनस 2000, मतलब 250 रुपये की। खर्च में वृद्धि कितने की हो गई? 250 रुपये की वृद्धि हो गई। और 250 रुपये की वृद्धि हो गई खर्च में, और हमें वही तो बताना है कि खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो खर्च बढ़ेगा 250 रुपया, लेकिन बताया गया है क्वेश्चन में कि आपको परसेंट में बदलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वृद्धि प्रतिशत हम लोग निकाल लेंगे। वृद्धि प्रतिशत, तो वृद्धि हुआ 250 के, कितना से बढ़ा? तो पहले तो 2000 था ना, 2000 से ना बढ़ के हुआ है उतना। तो बाटा में 2000, आप परसेंट में बदले खातिर गुना 100 से करेंगे। किसी भी चीज को परसेंट निकालना होता है तो जिसका निकालना होता है उसके ऊपर, तो वृद्धि का निकालना है तो वृद्धि के ऊपर, बाटा में टोटल पहले जो था वह 2000 नीचे, आप परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना। तो देखिए 2 जीरो से हाई 2 जीरो कैंसिल, हाई 1 जीरो से हाई 1 जीरो कैंसिल। तो अब यहाँ पे बच गया 25/2। 25/2 मतलब 12.5%। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः खर्च में 12.5% की वृद्धि होगी। 12.5% की वृद्धि होगी। तो दोनों तरीकों से हम लोग बना सकते हैं, दोनों ही तरीके बेहद आसान है। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।